अस्सलाम वालेकुम IB टेक चैनल की जानब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमने एक सप्लाई है, राउटर की सप्लाई है। ये डिश में भी यूज़ होती है, डाटा डिश जो होती है उसमें भी यूज़ होती है और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। डाटा राउटर में भी यूज़, वाईफाई राउटर जो होते हैं, लॉन्ग रेंज राउटर होते हैं, उसमें भी ये यूज़ होती है। ये इसमें एक साइड से पावर देते हैं। इसकी अभी जल गई है, इसको कोई मसला हुआ है। अभी इसको ओपन करके देखेंगे क्या मसला है, उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। ये बहुत महंगी चीज़ है, तकरीबन 10-12 हज़ार की एक ये छोटी सी सप्लाई है और ये लाखों की डिवाइस होती है जिसके साथ इसको यूज़ किया जाता है और बहुत महंगी चीज़ होती है। लेकिन जब ये सप्लाई ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। आज हम इसको ठीक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, आपको ये सब कुछ सारा रिव्यू देंगे और अगर ये ठीक नहीं होती तो इसका जो होता है अल्टरनेट वो भी दिखाएंगे कि इसको क्या हल हो सकता है। ये इसमें लीड चेक कर रहा हूँ, लीड में करंट ठीक है, 225 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, लीड ठीक है बिल्कुल, लेकिन सप्लाई में ख़राबी है। तो बहुत सारी ऐसी सप्लाइयाँ होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसका अल्टरनेट होता है। वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका अल्टरनेट क्या होता है, कैसे हम थोड़े से पैसे लगा के सप्लाई को चालू कर सकते हैं। सप्लाइयाँ बहुत किस्म की होती हैं, लैपटॉप की होती हैं, दूसरी होती हैं, मिलती महंगी है। ये मेरे पास राउटर है, ये इसकी बंद है, ये लाइटें वगैरह ये हर चीज़ बंद है क्योंकि इसकी पावर आउट है। अब इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए आप कोई भी सप्लाई हो, ऐसी अडाप्टर हो, सप्लाई हो, उसको ओपन करने के लिए इसमें कुछ स्क्रू वगैरह नहीं लगे हुए। तो इसको ओपन करने के लिए इसमें पेट्रोल की जो लेयर बिछाई जाती है इसके ऊपर, जैसे देखने में जैसे लेयर बिछा रहा हूँ, ये बहुत आसानी से खुल जाता है। पेट्रोल की लेयर लगाने के बाद ये बहुत आसानी से खुल जाता है, ठीक है, और बहुत आसान तरीका है ये वाला। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या मसला बना है, किस वजह से ये ऑन नहीं हो रही। इसमें सामने ही आ जाता है क्या मसला होता है, ब्लास्ट हुआ होता है या फिर कोई ये सिरामिक कैपेसिटर है, ये भी ठीक है, अक्सर ये जल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कमी पेशी की वजह से इनमें प्रॉब्लम आ जाती है और रेजिस्टेंस वगैरह की फ्यूज़ वगैरह ये जी है, ये यहाँ से ब्लास्ट हुआ है। ये इसको हम चेक करते हैं साफ़ करके। इस पे जो स्याही टाइप लगी हुई है वो साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको चेक करेंगे कहाँ से ब्लास्ट हुई हुई है। ये जी चेक करें, ये यहाँ से है ब्लास्ट और उसकी ये यहाँ पे इसका धमाका हुआ था, यहाँ पे निशान बना हुआ है और ये इसमें एक लाइन है वो ब्लास्ट हो गई है। और ये इसकी सप्लाई है जो 220 वोल्ट, सॉरी 220 को 24 वोल्ट में करने के लिए इसमें छोटी सप्लाई लगी हुई है। हर सप्लाई इसमें ये दो तारें लगी हुई है, इसके साथ कनेक्ट कर रही है। हर सप्लाई में दो हिस्से होते हैं, एक AC वोल्टेज होते हैं जो हैवी वोल्ट होते हैं, वो साइड ही जलती है, इसकी दूसरी साइड महफूज रहती है। इसकी वजह से ये सप्लाई आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर नहीं भी होती तो इसका अल्टरनेट तो है ही है। ये मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से डैमेज है और कहाँ कहाँ से इसको रिपेयर किया जा सकता है। ये इस पर एक लेयर है वो डैमेज है, उसको हम आपस में शार्ट करेंगे वायर लगा के। यहाँ से जहाँ से ये उड़ गई है जो, यहाँ पे वायर लगा के इसको करंट को चालू करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आया कि ये ठीक होती है या नहीं होती है, इसमें आगे भी कोई और भी मसला हो सकता है। तो पहले इसको चेक कर लें ताकि इसका सर्किट कंप्लीट हो, लगा के चेक करेंगे। अगर ना चली तो फिर उसमें कोई और इसका हल निकालेंगे। ये इतनी काट लेते हैं और बिल्कुल उसी रास्ते से लेके आएंगे ताकि अगर इसको बंद करके पैकिंग के अंदर ये तार किसी और जो है पॉइंट उसके साथ टच ना हो, इसलिए हम इसको उसी लेयर के ऊपर से गुजारेंगे तार को। अगर कहीं डैमेज भी होती है तो फिर वहीं पे हो, ज़्यादा मसला ना बनाए सर्किट को। ये मैंने बिल्कुल उसके ऊपर कर दिया इसको। या हम इसको में रख के इसको चेक करेंगे।
देखेंगे हम इसमें कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। इसको इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहने के लिए इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना सर्किट से इसका सर्किट ओपन नहीं होता है, करंट लग सकता है। इसको हम वायर लगाएंगे लीड जी, ये नहीं चली, अब ठीक नहीं हुई। अब इसको मज़ीद हम इसको चेक करेंगे, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। इसके कंपोनेंट दोबारा से फिर चेक करूँगा, शायद कोई सामने आ जाए जो जल गया हो। इसको बहुत एहतियात के साथ लगाना पड़ेगा, मीटर के साथ इसको चेक करूँगा कि करंट कहाँ कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा। कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसमें उसके आगे नहीं जा रहा। यहाँ तक तो ठीक है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच सके। मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसमें बहुत से ऐसे तरीके बताए जाएंगे, सिर्फ इस वीडियो के अंदर ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिसको आप देख के आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको कोई भी चीज़ रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। मैंने सारे चेक कर लिए, लेकिन मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही क्योंकि स्लीव बनी हुई है। इस पर हम इसके साथ अडाप्टर को अटैच करेंगे। ये कितने वोल्ट की इसकी पावर लेता है, ये 24 वोल्ट करंट को यूज़ करता है और 1 एम्पेयर। और मैं ये बाज़ार से अडाप्टर लेके आया, 24 वोल्ट है, 1.5 एम्पेयर का, ठीक है। और ये अडाप्टर है, पहले इसको हम चेक करेंगे। ये फीमेल लगा के इसके साथ कहा कि ये वर्क करता है। ये सर्किट 2 हिस्सों में होता है, एक हिस्सा डीसी सर्किट होता है, एक हिस्सा एसी सर्किट होता है। जिसमें एसी सर्किट में ज़्यादा करंट होता है वही साइड ज़्यादा जलती है, वही ख़राब होती है, डीसी साइड ख़राब नहीं होती। ये छोटा सा हिस्सा है डीसी करंट का। इसमें 2 वायरें हैं जो इसको कनेक्ट कर रही हैं सर्किट के साथ। ये ट्रांसफार्मर्स में निकल के जो करंट को डीसी में तब्दील करता है, एसी करंट आउट करता है, फिर आगे कैपेसिटर इसको डीसी करंट में तब्दील कर देता है। कैपेसिटर और डायोड्स, ये 2 तारें हैं जी। 2 तारों में से एक तार निकाल देंगे। अगर ये तार नहीं निकालूंगा तो फिर इसमें अडाप्टर जो लगाऊंगे इसके साथ वो जलने का ख़तरा होगा, अडाप्टर जल सकता है। इसके लिए वायर निकालनी बहुत ज़रूरी होगी कि अगर उसके साथ अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर या अडाप्टर जल जाएगा या फिर ये इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको ये लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि आया कि ये फीमेल सॉकेट ठीक है। ये वाली को सोल्डर करते हैं। अब ये मैं पहले इसकी वायर निकाल दूँ ताकि इसको शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सके। एक वायर निकाल देने से ये मुझे इरिटेट कर रही है, इसको वायर को हटा देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। ये अर्थ की वायर है ये वाली, ये कि अगर हट गया, अब इसका कोई ज़्यादा किरदार नहीं है इसमें। ये मैं वायर निकालूंगा ताकि सर्किट जो है एसी सर्किट डीसी सर्किट से अलग हो जाए, करंट उस तरफ ना जाए। बस एक तार निकालनी काफ़ी है। इसमें एक कुछ छोटा सा ये ब्रिज है, ये भी सर्किट उसके साथ जोड़ रहा है। हम इस ब्रिज को भी निकाल देंगे। डायोड ब्रिज है ये वाला, इसको भी हम निकाल देंगे ताकि सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो पार्टीशन है उसकी जो अलग हो जाए, डीसी का सर्किट जो है। ऐसे हम किसी भी सप्लाई को चालू कर सकते हैं। ये अब ये अलग हो चुकी है उससे, डीसी की पार्टीशन अलग हो चुकी है बिल्कुल उससे। ये मैं तार को काट देता हूँ ताकि कहीं पर टच ना हो। ऐसे इसका अब किरदार तो नहीं रहा, कुछ ख़तरनाक भी कोई नहीं है।
ये जैसे ये कैपेसिटर है, इस पे एक साइड पे नेगेटिव होता है और एक साइड पे पॉजिटिव होता है पॉइंट। सप्लाई में जो डीसी वाली साइड होती है उसमें एक कैपेसिटर या दो कैपेसिटर लगे होते हैं। जो बड़ा कैपेसिटर होता है आपने उसके साथ अटैच करना है। जो कैपेसिटर पे माइनस वाली साइड है उस साइड पे माइनस वायर लगानी है आपने, ठीक है। और जो सिंपल है उस साइड पे पॉजिटिव वायर लगा देनी है आपने। ये दो पॉइंट है, ये पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर की और ये नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे ब्लैक वायर लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको चला के चेक करेंगे, ऑन करेंगे। अगर ये ऑन होती है तो फिर इसको हम सॉकेट के बगैर वायर लगा के फिर इसको बंद कर देंगे, पक्का बंद कर देंगे। ये जो वोल्ट दे रही है 24 वोल्टेज दे रही है, ठीक है। अब हम इसको सॉकेट के साथ यूज़ करेंगे। ये ले जी चेक करेंगे, इसमें एलईडी ऑन हो चुकी है मेरी और इसका मतलब है ये सप्लाई ऑन हो चुकी है, या वर्क करेगी। ये 224 का अडाप्टर है ये वाला। अब इसको मैंने वायर को काट के इसको वायर को मैं डायरेक्ट लगाऊंगा बगैर सॉकेट के, बगैर मेल फीमेल सॉकेट के, इसको डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा। ये मैं एक वायर लगाऊंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं, दोबारा से मुझे सर्च ना करना पड़े कि इसमें कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। अब मैंने न्यूट्रल नेगेटिव बता रही है साइड पे, मैं अडाप्टर की नेगेटिव लगा दूंगा। ये नेगेटिव लग चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से फिर चेक करता हूँ। ये जी एलईडी ऑन हो चुकी है, इसमें करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं होगा। अब जहाँ पे पावर केबल लगानी है वहाँ पे पावर केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही अडाप्टर लगाएंगे और अडाप्टर इसको 24 वोल्ट का करंट देगा और ये ऑन हो जाएगा। फिर आगे ये पॉइंट्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं पे इसने 3 वोल्ट यूज़ करना है, कहीं पे इसने 5 वोल्ट यूज़ करना होता है, ये इसने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डीसी वाली साइड ने इसने खुद डिसाइड करना हो कि कहाँ कहाँ पे कितना जो होना है। अब ये चेक करें, इसमें इसको मैं अब दोबारा एल्फी से बंद कर दूंगा और अब दोबारा से लगा के चेक करता हूँ। ये अडाप्टर है, सप्लाई है। इसमें आप देख रहे हैं एक साइड पे पावर है 220 है और दूसरी साइड पे काफ़ी सारी पिनें लगी हुई जिसमें डिफरेंट करंट देते हैं। 3 वोल्ट 2.5 वोल्ट मुख्तलिफ वोल्ट आते हैं इनमें। जैसे इसमें देख रहे हैं आप वायरें हैं साइड पे। ऐसे ही आपकी सप्लाई आपको नहीं ख़रीदने के बजाय आप एक अडाप्टर ख़रीदें कि कितने वोल्ट की सप्लाई है ये, ठीक है। तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई होती है ये। तो इनमें आप करंट दे सकते हैं अडाप्टर का और ये इसको चालू कर सकते हैं। अगर ये आपको सप्लाइयाँ कहीं से भी नहीं मिलती तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अडाप्टर अटैच करें और सप्लाइयों को चालू करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।